जय माता दी सभी को। कल 19 जनवरी 2026 को प्रारंभ हो रहे हैं गुप्त नवरात्रे। यह वह समय है जब माँ की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। इस समय माँ की आराधना करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस समय हमें वैसी आराधना करते हैं जैसे हम सामान्यतः नवरात्रों में करते हैं। इस समय भी कलश स्थापना की जाती है, अखंड जोत जलाई जाती है, माँ की दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, चालीसा का पाठ किया जाता है। इन सब नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन यदि आप 9 दिन तक व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी कुछ सामान्य नियमों का पालन कर आप इस समय का अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको 9 दिन तक सात्विक रहना है, प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, माँ को प्रतिदिन एक ऋतु फल अवश्य चढ़ाएं, साथ ही माँ को लौंग का जोड़ा ज़रूर अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ना भूलें। लेकिन आप पूर्ण दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते तो दुर्गा कीलक, अर्गला, स्तोत्र का पाठ और कवच का पाठ भी करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। शाम को माँ के सामने घी का दिया ज़रूर जलाएं, किसी मंदिर में जाएं, वहाँ माँ के दर्शन करें, माँ को चुनरी नारियल चढ़ाएं। सामान्य से छोटे छोटे उपाय कर भी आप काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो भी आराधना या उपाय किए जाते हैं वह सब गुप्त रूप से किए जाते हैं, इसीलिए इनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस समय आराधना, उपाय या जो भी नियम आप लेते हैं उनका पालन आप गुप्त रूप से करिए, उनका दिखावा मत करिए और ना ही उनके बारे में किसी को बताइए। और हाँ, माँ के नवरात्रों में ज्वार भी ऐसे ही बोए जाते हैं जैसे आप सामान्य नवरात्रों में बोते हैं, वह भी हमारी समृद्धि का परिचायक होते हैं। तो इस बार की गुप्त नवरात्र को हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए, माँ को प्रसन्न कीजिए जिससे माँ प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इस तरह के छोटे छोटे उपाय मैं आपको इन 9 दिनों में बताती रहूँगी जिन्हें कर आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी।